नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम 2 सर्ग पढ़ेंगे। सप्तदशः एवं अष्टादशः सर्ग, यानी 17वां और 18वां सर्ग अयोध्या कांड से। और हमारा आज का कथा वस्तु है श्री राम का राजपथ की शोभा देखते और सुहृदों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश, श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स रामो रथमास्थाय संप्रहृष्ट सुहृज्जनः पताकाध्वज संपन्नम् महार्हा गुरुधूपितम् अपश्यन्नगरम् श्रीमान् नानाजन समन्वितम् सगृहैरभ्रसङ्काशैः पाण्डुरैरुपशोभितम् राजमार्गम् ययौ रामो मध्येना गुरुधूपितम् चन्दनानां च मुख्यानां गुरूणां च सञ्चयैः उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकोशाम्बरस्य च अविद्धाभिश्च मुक्ताभिरुत्तमैः स्फाटिकैरपि शोभमानमसंबाधं तं राजपथम् उत्तमम् संवृतं विविधैः पुष्पैर्भक्ष्यैरुच्चावचैरपि ददर्श तं राजपथं दिवि देवपतिर्यथा दध्यक्षत हविर्लाजैर्धूपैर्गुरुचन्दनैः नानामाल्योपगन्धैश्च सदाभ्यर्चित चत्वरम्। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे और राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगुर नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई दे रही है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगर की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगर नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि से रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। आशीर्वादान बहून शृण्वन् सुहृद्भिः समुदीरितान् यथार्हं चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान्ययौ पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः अद्योपादाय तं मार्गम् अभिषिक्तो अनुपालय यथा स्म पोषिताः पित्रा यथा सर्वैः पितामहैः ततः सुखतरं सर्वे रामे वत्स्याम राजनी अलमद्य हि भुक् परमार्थैरत्नं च नः यदि पश्याम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम् ततो हि नः प्रियतरं नान्यत् किञ्चित् भविष्यति यथाभिषेको रामस्य
राजेनामित तेजसः। श्री राम अपने सुहृदों के मुख से कहे हुए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृद कहते थे कि रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह यानी दादे परदादे जिस मार्ग पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें इहलोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर भला क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। एताश्चान्याश्च सुहृदामुदासीनः शुभाः कथाः आत्मसम्पूजनीः शृण्वन् ययौ रामो महापथम् न हि तस्मान् मनः कश्चित् चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्रोत्यपाकृष्टुमतिक्रान्ते अपि राघवे यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते सर्वेषु सहि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयां चतुर्णां हि वयःस्थानां तेन ते तमनुव्रताः चतुष्पथान् देवपथाश्चैत्याश्चायतनानि च प्रदक्षिणं परिहरज्जगाम नृपतेः सुतः। तो सुहृदों के मुंह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि हटा नहीं पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देखते थे, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सराजकुलमासाद्य मेघ संघोपमैः शुभैः प्रासाद शृंगैर्विविधैः कैलास शिखरोपमैः आवारयद्भिर्गगनं विमानैरिव पाण्डुरैः वर्धमान गृहैश्चापि रत्नजाल परिष्कृतैः तत्पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्र सदनोपमं राजपुत्रः पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन् सकक्षा धन्विभिर्गुप्तास्तिस्रो अतिक्रम्य वाजिभिः पदातिर्परे कक्षे द्वे जगाम नरोत्तमः स सर्वाः समतिक्रम्य कक्षा दशरथात्मजः सन्निवर्त्य जनं सर्वं शुद्धान्तः पुरमत्यगा तस्मिन् प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वो मुदितो नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निर्गमम् यथोदयं चन्द्रमसः
सरित्पतिः। तो राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रासाद शिखरों में अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जुते हुए रथ से ही पार किया, फिर 2 ड्योढ़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में गए। जब श्री राम अंतःपुर में पिता के पास जाने के लिए प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। यहाँ पर हम 17वां सर्ग संपन्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं 18वें सर्ग की ओर। सददर्शासने रामो विषन्नं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। स पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। रामेति युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभे भाषितुम्। तदपूर्वं नरपते दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नः पदास्पृष्टवेव पन्नगम्। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भय हो आया, मानो उनके पैर से किसी सर्प को छू दिया गया हो। इंद्रियैर्प्रहिष्टैस्तं शोकसंतापकर्षितं निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्। ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यं तमिव सागरम् उपप्लुतमिवादित्यमुक्तानृतमृषिं यथा। अचिन्त्यकल्पं नृपत्रेस्तं शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि। चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किंस्विदद्यैव नृपतिर्न माम प्रत्यभिनन्दति। श्री राम ने देखा राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बार बार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंग मालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण था, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे।
पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोल नहीं रहे। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। सदीनैव शोकार्तो विषण्ण वदनद्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्यैव रामो वचनम् अब्रवीत्। कच्चिन्मया नापराधमज्ञानाद् येन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। अप्रसन्नमनाः किं नु सदा मां प्रति वत्सलः विषण्णवदनो दीनः नहीं माम प्रतिभाषते। तो श्री राम कहते हैं आगे कि और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया है। देखता हूं ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते संतापो वाभितापो वा दुर्लभम हि सदा सुखम। कच्चिन्न किंचित् भरते कुमारे प्रियदर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातृणां वा ममाशुभम्। अतोषयन् महाराजं कुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। कच्चित्ते परुषं किंचिदभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः। एतदा चक्षु मे देवी तत्त्वेन परिपृच्छतः किन्निमित्तं पूर्वो अयं विकारो मनुजाधिपे। आगे पूछते हैं श्री राम माँ कैकेयी से कि कहीं कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रही है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ होता है। प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूंगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव, अपना जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। हे देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार, इतना संताप भरा है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एवं मुक्ता तो कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्मं हितं वच। न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते। प्रियं त्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते
तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। अतिसृज्य ददानीति वरं मम विशां पतिः सा निरर्थं गतजले सेतुं बन्धितुमिच्छति। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वा शुभं करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वैतन्य विपश्यते ततो अहम् अभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। तो श्री राम के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी अत्यंत निर्लज्ज बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार कह उठी। राम महाराज कुपित नहीं है और ना इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा कर रहे हैं। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है और यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूंगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुम्हें सब कुछ खोलकर बता दूंगी। ये स्वयं तो तुमसे कुछ नहीं कह सकेंगे। अब कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा। अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनात् राज्ञः पतेयमम् अपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चाणवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो गिरनाभिभाषते तमार्जव समायुक्तमनार्या सत्यवादिनम् उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम्। तो राम कैकेयी से बोल रहे हैं, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। तो श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम् गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव। यदि सत्यप्रतिज्ञां त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च। भरतश्चाभिषिच्येत् यदेतदभिषेचनम् त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। तो कैकेयी राम से कहने लगी, रघुनंदन, बहुत पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। तो राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य भेज दिया जाए। तो नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। 7 च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचिरधरो भव। भरतः कौसलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्नसमाकीर्णां सवाजिरथ संकुलाम्। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकैः संक्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्। इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामं प्रविवेश शोकम्। प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः। तो आगे कहती हैं कैकेयी श्री राम से कि तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करे। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं हो रहा है। हे रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। अब कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ के पुत्र भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। तो इस प्रकार यहाँ 18वां सर्ग संपन्न होता है। आज हमने 2 सर्ग 17 और 18 पढ़े हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 17 एवं 18 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां